ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे कंजम्पशन फंक्शन का। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड एवरेज propensity to consume. Find average propensity to consume of the following data. A. National income equals to 4,000 billions. National consumption 1,200 billions. ठीक है जी। अब हमें निकालना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसमें होगा क्या कि आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, आपको नेशनल इनकम भी गिवन होगी और नेशनल कंजम्पशन भी आपको गिवन होगी। और आपसे कहा जाएगा कि भाई मालूम करके बता दें कि व्हाट विल बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमें मालूम क्या करना है, ए पी सी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। तो भाई ए पी सी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल कंजम्पशन है हमारे पास 1200 बिलियंस, ठीक है जी, और टोटल हमारे पास इनकम है 4000 बिलियंस। तो हम क्या करेंगे, 1200 को 4000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो 1200 को डिवाइडेड बाय 4000, तो इट विल बी 0.3, ठीक है। ए पी सी इक्वल्स टू 0.3:1। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं, हर 1 रुपया जो आप कमा रहे हैं उसमें से 30 पैसा आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर 1 रुपया जो आपके पास आ रहा है उसमें से आप 30 पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। ये क्लियर है आपको? ओके। अब देखें, ये था एवरेज। एवरेज जो था ओवरऑल, शुरू से आखिर तक की कंजम्पशन ली पूरे साल की, शुरू से आखिर तक की इनकम भी ली पूरे साल की। लेकिन ये जो एक और होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है ना, वो भी दिखाते हैं आपको। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एडिशनल कंजम्पशन ड्यू टू एडिशनल इनकम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इंसान की आमदनी चेंज होती है, जैसे जैसे इंसान की आमदनी चेंज होती है उसकी कंजम्पशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे इंसान की आमदनी चेंज होगी उसकी कंजम्पशन भी चेंज हो जाएगी। तो जब इंसान की आमदनी चेंज हो रही है और उसकी कंजम्पशन भी चेंज होगी, तो जो एडिशनल इनकम की वजह से एडिशनल कंजम्पशन में जो चेंज आएगा, एडिशनल इनकम की वजह से जो एडिशनल कंजम्पशन में चेंज आएगा उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है जी। उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखें, जिस तरह आपके आई होप्स हो कि एवरेज एपीसी आपके एग्जांपल के जरिए बेहतर समझ में आया होगा, इसको भी हम समझने के लिए ना एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है जी। आइए लिखते हैं, साथ साथ लिखिएगा। फाइंड marginal propensity to consume when y1
इक्वल्स टू 1 बिलियन या 1000 बिलियंस। सर जी बोलिए। सर मुझे ना क्लास एंड होने से पहले स्टार्ट एंड कंजम्पशन वाला दिखा दीजिए था। क्लास एंड होने से पहले मुझे स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। अच्छा ठीक है। सर मेरा नेट इशू हो रहा था तो मैंने कॉपी मेरा हुआ ही नहीं सही तरह प्रॉपरली, तो मुझे स्क्रीनशॉट्स लेना है। ठीक है मैं दिखा देता हूँ। y1 1000 बिलियन, y2 2000 बिलियंस। ठीक है जी। ये हो गया। C1 400 billions, C2 C2 800 बिलियंस। ठीक है जी। ओके अब इसका फॉर्मूला अभी आप देखिए। MPC बराबर है C2 माइनस C1 डिवाइड बाय Y2 माइनस Y1। सही है जी। C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1। अब C2 की वैल्यू सिंपली आपको गिवन है 800 माइनस 400 डिवाइड बाय Y2 क्या गिवन है जी 2000 माइनस 1000। सही है जी। अब देखें C2 माइनस C1 से क्या आ जाएगा कि भाई चेंज कितना आया कंजम्पशन के अंदर। तो भाई पहले 800 थी फिर 400 हो गई। तो MPC इक्वल्स टू 800 माइनस 400 बराबर है 400 के। 2000 माइनस 1000 इट इज 1000। ठीक है जी। अब आप जो आप बता दें जरा, मेरे ख्याल से MPC बराबर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1000 इट विल बी 0.4:1। इसका मतलब क्या है कि अगर एडिशनल 1 रुपया कमाएगा इंसान तो उसमें से 40 पैसे खर्च कर देगा। अगर एडिशनल रुपया इंसान कमाएगा तो उसमें से 40 पैसा खर्च कर देगा। इसका ये मतलब है। बात पहुंच रही है? ठीक है, प्लीज कंफर्म कर दें अगर आपके बात सर समझ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो आपने न्यूमेरिकल कराया था एवरेज का, उसमें भी आपने 0.3 लिख के आगे 1 लिखा था, रेशो 1। जी, रेशो 1 या इस टू 1 इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये अपने अपने पास से लिखना होता है। जब भी एपीसी या एमपीसी आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके साथ आप रेशो 1 लगा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अगर 1 रुपया कमाएंगे तो उसमें से ये खर्च करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो खर्च कर देंगे हम 1 रुपये में से। इसका ये मतलब होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट में देखें फर्क है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि ओवरऑल इनकम फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक की आमदनी की जब बात की जाए तो वो एवरेज में बात की जाती है। लेकिन हर यूनिट के हिसाब से अलग अलग इजाफी की बात की जाए तो वो मार्जिनल में बात की जाती है। ठीक है जी।
तो यहाँ पर जो बात थी कंजम्पशन की वो खत्म हो गई। ठीक है जी, अब हम बात शुरू करेंगे। पहले मैं आपको कंजम्पशन ही चाहिए ना मोमिना, आपको मैं दिखा रहा हूँ शुरू से। जी लेना शुरू करें स्क्रीनशॉट और मुझे ओके लिखते जाइएगा साथ साथ, ताकि मैं पिछली वीडियोस बहुत सारी अपलोड नहीं हो सकी थी, कुछ मैंने किए हैं कल वल और कुछ आज हो जाएंगी इंशाल्लाह। हो गया? स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, सर ये जो अभी लास्ट में माइकल करवाया उसके बाद स्क्रीनशॉट नहीं लेना? बस लास्ट स्क्रीनशॉट तक बहुत है मेरे ख्याल से। अब हम आगे की बात शुरू कर रहे हैं। देखें सेविंग, इसका मैं सवाल लिखूं पहले। अरे ये सर अगर ये वाला एक एक करके बोल लो, क्या बोल रहे थे? हुज़ैफा आप बोले। सर ये सवाल नुमेरिकल का रुपये खत्म हो गया। हाँ, ओके ओके। और दूसरी खातून क्या बोल रही थी? सर यही पूछ रही थी मैं भी। ओके ओके, आपका नाम कौन? ओके ईशा। अच्छा सर आप मैं ये पूछ रही थी, मैं माहिन मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने भी प्रोपेंसिटी वाला क्वेश्चन कराया है, इसमें दो चीज़ें कराई हैं, तो वो दोनों में डायग्राम भी है और उनकी वैल्यूज़ अलग है, और आपने इक्वेशन भी कराई है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है तो हम डायग्राम भी करें और ये इक्वेशन भी करें? मैंने जो सवाल कराया है ये आपको करना जब न्यूमेरिकल आएगा। ओके सर, समझ गई, ठीक ठीक है। है, न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी आएगी तो वो जो थ्योरी लिखी हुई है ना आपके नोट्स में, आपको वही याद करना है। ठीक है, ओके ओके। हाँ न्यूमेरिकल अगर आता है तो न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया है। न्यूमेरिकल क्योंकि इसका आता है इसलिए मैंने आपको अलग से न्यूमेरिकल कराया है। न्यूमेरिकल जब जब आपको जैसे स्टैट्स में आता है ऐसे ही अगर इसमें आएगा तो आपको करना होगा, वरना आपको नहीं करना होगा इसमें। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ना इंशाल्लाह। फिर मैं आप लोग नोट्स लेकर आएगा अपनी क्लास में, ठीक है ना। ट्रूमैन वाले जो बच्चे हैं वो मंडे को लेकर आएंगे अपनी क्लास में, और शादी वाले जो कल ही लेकर आएंगे। कल जुमेरात है ना, कल मैं 7:45 आप लोगों की क्लास लूंगा। ठीक है, कोचिंग में, कल ऑनलाइन नहीं होगी। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। सेविंग फंक्शन,
meaning of saving function. Saving is that part of national income which is in excess of consumption expenditure. Saving is a function of income. तो सेविंग क्या होती है? सेविंग आमदनी का वो हिस्सा होती है जो तमाम हमारे खर्चों के बाद बच जाए। सेविंग आमदनी का वो हिस्सा होती है जो तमाम खर्चों के बाद बच जाती है। आ रही बात समझ में? अच्छा, सेविंग का भी फंक्शन है। सेविंग का भी वैसे ही फंक्शन है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ सेविंग एंड द लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। यानी जो आमदनी का लेवल है और जो सेविंग का लेवल है, इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है और उससे हमें अंदाजा होता है कि हमारा फंक्शन जो है सेविंग का वो क्या है। ठीक है? अच्छा, meaning of saving. Saving is that part of national income which is in excess of consumption expenditure. Saving is a function of income. That is, national income equals to 100 billion and consumption expenditure 80 billion. Then aggregate saving will be 20 billions. इसमें यही बताया गया कि भाई कितना आपकी जो है वो इनकम होगी, उसकी वजह से कितनी सेविंग आपकी हो सकती है। इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल यहीं पर रोक रहा हूँ। ये मैं आपको अब फिजिकल क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।